हेलो स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीसी पैकेज यूनिट नंबर सेकेंड। अब सेकेंड यूनिट में एक तो आपको टिप्पणियां मिलेंगी। टिप्पणी कौन कौन सी मिलेगी वो आप समझना। एक रहेगा प्रिंट, एक रहेगा प्रिंट प्रीव्यू। मतलब जो भी टिप्पणी मिलेगी जोड़ा के साथ मिलेगी। जोड़ा जैसे फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब दो ये मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके पहले में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और इसके पहले ये बहुत बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। जो हमारा प्रश्न है वो है एमएस वर्ड 2013 के फॉन्ट एट्रीब्यूट को समझाइए। किसके? एमएस वर्ड 2013 के फॉन्ट एट्रीब्यूट्स को समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन वाले का दिमाग खराब हुआ तो 16 नंबर का रख देगा, और यदि 16 नंबर का रखा तो हमको कम से कम 16 पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। 16 पॉइंट नहीं बन पा रहे हैं तो हमको कुछ इसमें डेफिनेशन वगैरह ऐड करनी होगी। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी ये फॉन्ट एट्रीब्यूट होता है ये कहलाता क्या है। ठीक है ना। फॉन्ट एट्रीब्यूट्स क्या कहलाता है, मैं आपको क्लियर बता दूं। एमएस वर्ड की यहां पर मैं एक विंडो बना रहा, राइट। एमएस वर्ड में हमारी मेन्यू होती हैं, जैसे होम मेन्यू हो गई, ठीक है ना, फाइल मेन्यू हो गई, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू हो गई। तो होम मेन्यू या होम टैब में हम क्लिक करते हैं तो इसकी एक रिबन आती है। ठीक है, और भी चीजें आती हैं लेकिन मैं डायरेक्ट रिबन की बात करता हूं। रिबन में होम मेन्यू में जो रहते हैं इसमें ब्लॉक रहते हैं। जैसे यहां पर पहला है क्लिप बोर्ड ब्लॉक, ठीक है, क्लिप बोर्ड ब्लॉक है। ठीक है, कोई बोलता है ये क्लिप बोर्ड एरिया है, जो भी आपको बोलना है। इसके बाद हमारा क्लिप बोर्ड ब्लॉक के बाद क्या आता है? फॉन्ट, ओके। फिर हमारा पैराग्राफ आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक आते हैं। हमको मतलब किससे? फॉन्ट एट्रीब्यूट से। तो एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है एमएस वर्ड में किसी भी मेन्यू पर क्लिक करने से जो उसकी रिबन खुलती है, ये वाली पट्टी क्या कहलाती है? रिबन कहलाती है। ठीक है ना। मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल भी बताया हूं, ठीक है। हाँ, फॉन्ट एट्रीब्यूट डैश करके आगे क्या लिखना है? एमएस वर्ड के अंदर होम मेन्यू में क्लिक करने से होम मेन्यू की एक रिबन खुलती है। रिबन के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉक में जो ऑप्शन होते हैं उन्हें हम फॉन्ट एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब ये ऑप्शन कौन कौन से होते हैं आपको याद होगा। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, और चेंज केस हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो जो ऑप्शन मैं लिख रहा हूं आप देखते चलना। हाँ, और बात रही प्रैक्टिकल की, तो आपने प्रैक्टिकल कैसे किया है, समझा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे उस वर्डों की छटनी करके लिखेंगे, राइट। तो आपको समझ में आया फॉन्ट एट्रीब्यूट कहलाते क्या है कि किसी भी मेन्यू में क्लिक करते हैं जो रिबन खुलती है, रिबन के अंदर जो छोटे छोटे हमने ब्लॉक होते हैं और उन ब्लॉकों के अंदर जो ऑप्शन होते हैं ना हम उन्हें एट्रीब्यूट कहते हैं। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फॉन्ट एट्रीब्यूट। यदि पैराग्राफ एट्रीब्यूट पूछता है तो हमको पैराग्राफ के अंदर के ऑप्शन लिखना है, ठीक है ना। इंसर्ट पूछता है, एडिटिंग पूछता है, जो भी पूछे आप उसके नाम लिख के आना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉन्ट एट्रीब्यूट की विशेषताएं या फॉन्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो जो ऑप्शन आते हैं, राइट। तो आपको समझ में आया होगा ये फॉन्ट एट्रीब्यूट एक्चुअली में कहलाता क्या है, ओके। अब यहां से फॉन्ट एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देखते चलना। मैं सबसे पहले बात करता हूं फॉन्ट फैमिली की, या फॉन्ट उसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारा? फॉन्ट साइज होता है। लिखते चलना आप लोग भी, आपको याद हो अच्छी बात है, याद नहीं है स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहना। मैं एक बार पूरा लिखूंगा, इसके बाद समझाने का पूरा प्रयास करूंगा जो आपको समझ में आएगा। इसके बाद कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं जो मैंने एक लंबी वीडियो में बताया था वो एक स्मॉल सी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, इसके बाद होता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। इसके बाद हमारा होता है फॉन्ट कलर भी हो जाएगा, फॉन्ट कलर, ओके। यहां पर लिखो बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, इसी में हो जाएगा अंडरलाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडरलाइन,
इस तरफ भी लिख देता हूं, लेकिन आपको पूरा 16 जितने भी होते हैं उतने लिखना है, ठीक है। स्ट्राइक 2 होता है, ठीक है। इसके बाद यहीं पर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। हमारा इसी में रहता है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ओके। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ओके, लिख लेना टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। इसके बाद चेंज केस, चेंज केस, ओके। तो ये इतने ऑप्शन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 11 ऑप्शन भी हो गए, नो प्रॉब्लम। और क्लियर फॉर्मेटिंग भी देख लेना, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग ये भी होता है। इतने हमारे ऑप्शन आपको लिखना है। अब देखो फॉन्ट स्टाइल में क्या लिखोगे एमएस वर्ड में, अब ये तो लिख नहीं दोगे कि एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल का उपयोग फॉन्ट में लगाने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ी लिखना, क्या लिखना, एमएस वर्ड के अंदर जो हमारे द्वारा डेटा लिखा जाता है उस डेटा को सिलेक्ट करके हम अपने अकॉर्डिंग स्टाइल लगाने के लिए फॉन्ट स्टाइल का उपयोग किया जाता है, राइट। मतलब ऐसे हमको लिखना है। स्टाइल का मतलब क्या होता है, लिपि, जैसे कोई लचक लचक के चलता है वो भी एक स्टाइल है। तो हमारे फॉन्ट भी बहुत सारे स्टाइल के होते हैं, आप क्लिक करोगे फॉन्टों की भरमार आ जाएगी, ठीक है ना, स्टाइल की। फॉन्ट साइज क्या होता है, क्या लिखोगे, एमएस वर्ड के अंदर जो हमारे द्वारा डेटा टाइप किया जाता है उस डेटा का साइज कम या ज्यादा करने के लिए फॉन्ट साइज का उपयोग करते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ देना, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है, मिनिमम 8 होता है और अधिकतम 1638 होता है, ध्यान रखना ये चीज का, ठीक है ना। जब मैं सीपीसीटी एग्जाम पढ़ाता हूं तो बिल्कुल डीपली जाके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ कराते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फॉन्ट कलर क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर लिखे हुए डेटा में कलर करने के लिए फॉन्ट कलर। आप ये मत समझना भाई कि इतने इतने से हैं तो हम इसकी डेफिनेशन लपेट दें, देखो लपेटने में नंबर नहीं मिलता है, कॉन्सेप्ट लिखोगे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। बोल्ड में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हल्का सा मोटा या हाईलाइट करने के लिए किसका यूज करते हैं, बोल्ड का। लेकिन हर एक ऑप्शन को डैश करके वाला लिखना, हमारे द्वारा एमएस वर्ड में लिखे हुए डेटा को सिलेक्ट करके किसी भी डेटा को हाईलाइट या हल्का सा मोटा करने के लिए बोल्ड का यूज करते हैं, इटैलिक में हल्का सा तिरछा करने के लिए, ठीक है। जबकि अंडरलाइन की डेफिनेशन क्या होगी, हमारे द्वारा सिलेक्ट किए हुए डेटा के नीचे एक लाइन लाना क्या कहलाता है, अंडरलाइन कहलाता है। स्ट्राइक 2 में क्या होता है, सिलेक्ट किए हुए डेटा के बीचों बीच एक लाइन लगा देना क्या कहलाता है, स्ट्राइक 2। जैसे मैं बोलता हूं ये युवा लिखा है तो मैं यदि ऐसे कर दिया स्ट्राइक 2, ये कर दिया, ये वर्ड के नीचे ला दिया अंडरलाइन है, वर्ड के ऊपर ला दिया ओवरलाइन है, ठीक है ना। तो ये सारी लाइनें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकल में आपके सेंटर में सिखाया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ध्यान से समझना। यदि मैं बोलता हूं कि यह है H2O, ठीक है, और मैं लिखता हूं a² + b², ध्यान रखना मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं, ठीक है। कुछ दिन बाद में मैथमेटिक्स 9वीं 10वीं के वीडियो भी अपलोड करूंगा, राइट। तो मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सारी चीजें पढ़ाता हूं। अभी एग्जाम चल रहा है कंप्यूटर वालों का, तो आप ध्यान दो। यहाँ पर देखो H2O ये किसका सूत्र होता है, पानी का होता है, ठीक है ना, रसायन विज्ञान में बात करते हैं तो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सब का मतलब क्या होता है, जब हमारे द्वारा कोई भी डेटा लिखा जाता है, कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसको ट्रेस के रूप में दिखाने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, और किसी भी डेटा की घात के रूप में सिलेक्ट किए हुए डेटा को घात के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर का यूज करते हैं। सुपर का मतलब क्या होता है, जो ऊपर हो उसको सुपर बोलते हैं। तो मैं बोला a² ये ऊपर है, ठीक है, तो इसको हम सुपर स्क्रिप्ट, और मैंने बोला H2 ये नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट, राइट। बात करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, जब हम कोई डेटा लिखते हैं तो सिलेक्ट किए हुए डेटा का जो बैकग्राउंड होता है ना उसमें कलर देने के लिए किसका यूज करते हैं, हम टेक्स्ट हाईलाइट का यूज करते हैं। बात करते हैं चेंज केस की। अब देखो क्वेश्चन और बढ़ेगा, चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं भाई, चेंज केस होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। अब बोलो कौन कौन से होते हैं।
तो यहां से मैं चेंज केस में जाऊंगा, ठीक है। चेंज केस में जाके हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सेंटेंस केस। कौन सा केस, सेंटेंस केस। ध्यान रखना बहुत ही इजी है, आप एक बार पढ़ोगे बहुत सरल लगेगा, क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है ना। सेंटेंस केस। दूसरा हम लिखते हैं लोअर केस, ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे अपर केस, क्या लिखेंगे, अपर केस। चौथा लिखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, राइट। इसके बाद एक और होता है टॉगल केस। ये हमारे इतने केस होते हैं। अब बोलोगे सर याद कैसे करें, भाई प्रैक्टिस रहती है। यदि आप प्रैक्टिस किए होगे एग्जाम के पहले, जिस सेंटर में जाते होगे, यदि वहां टेस्ट वगैरह हुआ होगा तो आपकी प्रैक्टिस बराबर रहेगी, ठीक है ना। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का मतलब होता है एक वाक्य, ठीक है ना। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे जबलपुर इज अ स्मार्ट सिटी, तो जबलपुर में जे बड़ा होगा, ठीक है, उसको सेंटेंस केस बोल लेते हैं। लोअर केस में जितने भी सेंटेंस होते हैं सब छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं। अपर केस में क्या होता है, जितने भी टेक्स्ट होंगे सब बड़े कैपिटल लेटर में लिखे होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा। जैसे मैं बोलता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं युवा कंप्यूटर, ठीक है ना। तो देखो युवा कंप्यूटर में वाई बड़ा है, सी बड़ा है, और जो भी आगे लिखेंगे उसका पहला लेटर बड़ा रहेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है ना। टॉगल केस में क्या होता है, टॉगल केस एक ऐसा केस होता है कि सेंटेंस के अंदर प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, वो स्मॉल रहेगा, बाकी के सब क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉगल केस। एक मिनट रुको। तो वो टॉगल केस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद इस यूनिट में मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसमें आपको प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, सेव, सेवस, और इसके साथ हमारा आ जाता है चेकिंग ग्रामर। ये सारी चीजें पढ़ लेना जो मैंने वीडियो में आपको बताया है सिस्टम से, ओके। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।